तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि सब घरों पर जाकर तिरंगा लगाएं। तो आज हम सभी घरों पर जाकर के तिरंगा लगाएंगे, ठीक है? लेकिन अंकल, अगर कोई हमें तिरंगा लगाने को मना करे फिर हम क्या करेंगे? देखो बेटा, ये देश ना हम सभी का है और सभी लोग हमारे देश से प्यार करते हैं, इसलिए तिरंगा लगाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। जाओ तुम जल्दी से अब हर घर में जाकर तिरंगा लगाना। ठीक है अंकल, हम तिरंगा लगाने जाते हैं। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग उन वाले घरों पे तिरंगा लगा के आओ, मैं इस पे लगाता हूँ। अरे ये बच्चा कौन है जो मेरे घर के दरवाजे पर तिरंगा लगा रहा है? अभी बताता हूं उसे जाकर। क्यों रे, क्या कर रहा है यहाँ पर? हटा इसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस दरवाजे पर तिरंगा लगाने की? तू जानता भी है किसका घर है? तनवीर भाई का घर है ये। और यहाँ पर मेरी बिना मर्जी के कोई तिरंगा नहीं लगा सकता और ना ही कोई पोस्टर लगा सकता। तो फिर तू तिरंगा कैसे लगा रहा है? चलो उठा इसे। लेकिन भाईजान, ये तो अपने देश का तिरंगा है और आप इसको लगाने से मना कैसे कर सकते हैं? अगर ये देश का तिरंगा है तो अपने घर पर जाकर लगा, यहाँ पर क्यों लगा रहा है? भाईजान, आप भी तो इसी देश में रहते हो, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तू एक मुसलमान है और मैं भी एक मुसलमान हूँ, और उसके बाद भी तू ये झंडे लेकर घूम रहा है और हर घर पर लगा रहा है। अगर हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ, हम अपने देश से भी प्यार करते हैं और अपने तिरंगे से भी। ये सब काम हम मुसलमानों के नहीं होते हैं। अभी तू बच्चा है ना, इसलिए कर रहा है, और जब तू बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद सब समझ जाएगा। आ जाओ भैया, दूसरे घर में तिरंगा लगाते हैं। अच्छा, तो ये और भी बच्चे हैं तेरे साथ जो तिरंगा लगा रहे हैं? चलो, यहाँ पर कोई तिरंगा नहीं लगेगा, भागो यहाँ से। लेकिन अंकल, आप मना क्यों कर रहे हो? हम तो तिरंगा लगाएंगे। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तेरी। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे तिरंगा लगाते हो। चल, ये पकड़ पकड़, निकल यहाँ से। चलो, चले थे तिरंगा लगाने, क्या हम तो तिलंदा लदाएं दे। अरे ये बच्चे रोते हुए क्या आ रहे हैं? अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे। अंकल, हमने आपसे कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश का तिरंगा नहीं लगाने देते हैं, और देखो कुछ लोगों ने हमें भगा दिया और हमें तिरंगा भी नहीं लगाने दिया। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ। देखो, अगर कुछ लोग हमारे देश का तिरंगा नहीं लगाने दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जागरूक नहीं है। हमें उनको जागरूक करना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है। पहले हमें ना उनको समझाना है कि हमारे देश का तिरंगा है, हमें इससे प्यार करना चाहिए। हम सभी हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है कि अपने तिरंगे से प्यार करें। लेकिन अंकल, हम तो बच्चे हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। हम उनको जाकर के समझाएंगे। चलो हम चलते हैं उनके पास में। ठीक है अंकल, आ जाओ। अंकल ये घर है उनका। चलो ठीक है, चलते हैं हम उनके पास। बोलो, क्या बात है? अरे तुम फिर से आ गए यहाँ पर? मैंने तुम्हें भगा दिया उसके बाद भी। अरे भाई साहब, आपने इन बच्चों को क्यों भगा दिया? ये तो आपके घर पर तिरंगा लगाने के लिए आए थे और हमारी मुहिम चल रही है कि हर घर तिरंगा लगाएंगे। उसके बाद भी आपने अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाने दिया। देखो भाई, मैं अपने घर पर किसी का भी तिरंगा नहीं लगवाता हूँ और ना ही कोई पोस्टर, इसलिए मैंने ना भगा दिया यहाँ से। देखो भाई साहब, ये कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है जो आप लगाने के लिए मना कर सकते हो। ये हमारे देश की शान है और इसको ना हम हर घर में लगा कर ही रहेंगे। इसको आप लगाने से नहीं रोक सकते। देखो भाईजान, ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या लगाना है क्या नहीं। और तुम मेरे बारे में भी जानते नहीं हो, मेरा नाम तनवीर भाई है, किसी से भी पूछ लेना। देखो भाई साहब, मुझे आपके नाम से कोई लेना देना नहीं है कि आपका नाम तनवीर भाई है या फिर मनवीर भाई है। और हाँ, आप इस बच्चे से क्या बोल रहे थे कि ये एक मुसलमान है इसलिए तिरंगा नहीं लगा सकता?
देखो भाई साहब, ये मुसलमान है बाद में, सबसे पहले हमारे देश का नागरिक है और वो एक सच्चा हिंदुस्तानी है, इसलिए हर घर में तिरंगा लगाने के लिए घूम रहा है। और पता नहीं आपके जैसे लोगों की सोच कब बदलेगी जो अभी भी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव कर रहे हो। सही कहा भाईजान आपने, धर्म रहा बाद में, सबसे पहले हमें हमारा देश है जिस देश में हम रह रहे हैं। और भाईजान आप मुझे माफ कर दो, जो मैंने इन बच्चों के साथ में इतनी बदतमीजी की, इनको तिरंगा भी वापस दे दिया। अब आप मुझे कुछ तिरंगे दे दो, मैं हर घर में जाकर तिरंगा लगाऊंगा। ये हुई ना भाई साहब सच्चे हिंदुस्तानी वाली बात। लाओ बेटा कुछ तिरंगे इन अंकल को दे दो, ये लीजिए भाई साहब, और आप भी हर घर में जाकर के तिरंगा लगाइए और अपने घर में भी लगाना। भाईजान सबसे पहले मैं आप ही को तिरंगा देता हूँ, ये लीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलो बच्चों अब हम दूसरे घर में चलकर तिरंगा लगाते हैं।